माँ शारदे को प्रणाम। साथ ही संस्कृत विभाग को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया है। अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि बहुत एक बड़ी क्रांति का यहाँ से आज बीजारोपण होने वाला है। और आपने अपने बच्चों के किए कि नहीं, मैं एक सवाल पूछ लूँ तो शायद आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना सुसंस्कृत हो कि हमारा हर कहना माने। आप चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी इतना सुसंस्कृत हो कि हमारी कभी भी अनुशासन की अवहेलना नहीं करे। लेकिन ये बता रहा है विद्यार्थी, प्रत्यक्ष बता रहा है कि यहाँ शिक्षा संस्थान में तो संस्कार देने की कोई परंपरा ही नहीं है, लेकिन हम उसको उम्मीद करते हैं। किसके भरोसे उम्मीद करते हैं? शायद इसके माँ बाप ने या शायद इसके स्कूल के टीचर ने इसको सारा ज्ञान दे दिया होगा। मतलब हम स्वयं देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम अपेक्षा में बहुत आगे। हम अपेक्षा तो ये करते हैं कि हमारी बिल्कुल संस्कृति के अनुसार हमारा देश चले, लेकिन हम प्रशिक्षण किसका देते हैं? आपके कोर्स देख लीजिए, समाज शास्त्र का कोर्स होगा, उसमें कार्ल मार्क्स को पढ़ाया जाएगा। अब आप बताइए कि आपका बच्चा यूरोप जाने के लिए तैयार रहेगा या आपका बच्चा गांधी बनने के लिए तैयार रहेगा? हमने उसको पढ़ाया ही ये सब है, और कोर्स में हम उन चीज़ों को आज भी लकीर पीटे जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ रही हूँ, आपका संस्कृत विभाग यही है या उधर न्यू कैंपस में भी है? हाँ, तो आपका मुख्य विभाग ही है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, सिलेबस बनाना हमारे हाथ में है। यूनिवर्सिटी को ये वरदान मिला हुआ कि वो सिलेबस और पाठ्यक्रम खुद बनाता है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, थोड़ी गाइडलाइन देती है। तो मैं, आप जिस भी विभाग से आए हैं, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे कोई वकील हैं, चाहे कोई भी किसी भी विषय के हैं, जरा अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके हम अपनी संस्कृति से ओतप्रोत पाठ्यक्रम बना दें। ये एक बहुत बड़ा देश का उपकार हो जाएगा अगर हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव कर दें हम, कि भाई समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा के, अब हो गया भाई सी क्रांति, औद्योगिक क्रांति आई जब हमने पढ़ लिया उसको, लेकिन अब तो हम बदलें। जो लोग जूलॉजी के हैं वो विदेशी जानवरों के बारे में नहीं, अपनी गाय के बारे में अध्ययन करें। हमारे देश में होने वाली गौ माता, कैसे उसका संरक्षण किया जाए, कैसे हमारे जानवरों का, जो घोड़े हैं, हमारे देशी जानवर हैं, उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, इस पे बातचीत कर लें। हेलो, एक मिनट मैडम, ये बता रही हैं आपको, वो निर्मला शाह मैडम आ रही है। तो हम अपना पाठ्यक्रम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार है यूनिवर्सिटी के पास कि वो पाठ्यक्रम स्वयं बनाते हैं। हाँ, नहीं तो मैं यहाँ पे इतिहास विभाग, जो भी आप मेरी बात पहुँचा सकते हैं कि इस जो विश्वविद्यालय, उसके इतिहास विभाग को अपन इतनी सी प्रेरणा दे दें कि आप इस पाठ्यक्रम में अब परिवर्तन कर दीजिए। ये तो हमारे हाथ में है, हमको इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शुरुआत मैडम अगर हम अपने यहाँ से करें तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि एक उदयपुर ऐसा शहर है जिसमें लगभग 6 या 7 यूनिवर्सिटियाँ बनी। कितनी यूनिवर्सिटी होंगी राकेश जी, है ना? तो हम 6-7 यूनिवर्सिटियों का काम तो यहीं पे कर सकते हैं। तो एक तो हम चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को जोड़ा जाए। बहुत बढ़िया। तो उसमें ना मैंने क्या करा था, अभी हमें सिलेबस बनाने को दिया गया, तो हमने क्या करा कि हम भाषा से, वो भी अंग्रेजी साहित्य से, बिल्कुल, और कुछ इस तरह की उस पे हैं कि अब हमारे ऐसे तो 10 साल होने वाले यूनिवर्सिटी के, लेकिन हमने इतने साल शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा को आदान प्रदान भी किया। तो मेरे अनुभव के अनुसार मैंने ऐसा किया कि जब सिलेबस बनाने के लिए मैं हेड अध्यक्ष थी डिपार्टमेंट की, तो मैंने एक ऐसा किया कि संस्कृत, हिंदी विभाग और अंग्रेजी विभाग तीनों को साथ बिठा दिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार था कि आप कुछ ऐसा करें कि एक तो वैल्यू एडेड कुछ काम करें जी, और एक है ना स्किल एम्प्लॉयबिलिटी है।
तो हमने कुछ ऐसा करा कि सांस्कृतिक कौशल विकास। अब सांस्कृतिक कौशल विकास का मतलब ये हो गया कि अगर हम साहित्य विभागों में हाँ। तो हम एक कॉमन सांस्कृतिक कौशल विकास में कुछ ऐसे ले लें, मतलब कुछ तो थ्योरी ले लें और कुछ प्रैक्टिकल वर्क ले लें, जिससे ग्रुप तीनों विभागों का एक जगह वो हो जाए। और इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं जूलॉजी में, तो अगर अपन है ना सारे डिपार्टमेंट्स को अगर ऐसे कह दें या सारे डिसिप्लिन्स को कह दें कि तुमको एक सांस्कृतिक कौशल विकास पत्र या पेपर बनाना ही बनाना है और उसको लागू करना ही करना है, आपको इतनी फ्रीडम स्वतंत्रता दी जा सकती है कि अगर आप कॉमर्स के हो या जूलॉजी के हो तो सांस्कृतिक कौशल विकास में आप अपने फील्ड का क्या कौशल विकास कर सकते हो बिल्कुल वो डाल दो।